स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान कोटा इकाई की ओर से हाड़ौती ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया, जिसमें टूर ऑपरेटर्स, होटलियर्स और पर्यटन से जुड़ी काफ़ी संख्या में हस्तियां शामिल हुई। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। देखिए आयोजकों से भीम न्यूज़ इंडिया ने बात की, क्या कुछ कहा। हाड़ौती ट्रैवल मार्ट में होटल फेडरेशन के जो हाड़ौती संभाग से लोग आए हुए हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं काजी एहतशामुद्दीन, होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान, प्रेसिडेंट सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में तो पर्यटन की बहुत संभावनाएं, लोग रणथंभौर आते हैं, टाइगर सेंचुरी देखने आते हैं। ऐसा है कि किसी ज़माने के अंदर सवाई माधोपुर में टाइगर थे, लेकिन उनका शिकार हुआ करता था। लेकिन 1976 में एक नियम आया फॉरेस्ट का कि किसी भी जानवर का शिकार नहीं किया जाएगा और जंगलों का ठेका नहीं होगा, ताकि ठेकेदार लोग या उनके जो भी मतलब वो हैं वो मतलब जानवरों का इनका शिकार करें। इस बात पे पाबंदी लग गई। पाबंदी लगने के बाद ही सवाई माधोपुर का जो जंगल है वो बहुत ही मतलब ऐसा जंगल था जिसमें सबसे ज़्यादा टाइगर थे, तो उसको एक तरह से गेम सेंचुरी के रूप में फतेह सिंह जी, जो वहाँ के गेम वार्डन थे, जो जोधपुर से आए थे, उन्होंने उसको डेवलप किया। और 1976 से ही मतलब यहाँ काफ़ी शेर थे और दूसरे जानवर भी बहुत थे, क्योंकि एक शेर को सर्वाइवल रहने के लिए 600 जानवर चाहिए साल भर। अगर उसको शिकार नहीं मिलेगा तो वो मतलब सर्वाइव नहीं होगा। दूसरा, उसको पानी पीने के पूरे स्रोत चाहिए। तीसरा ये है कि ज़मीन जो है एक तरह से मतलब ऐसी चाहिए, क्योंकि उसके जो पैर हैं वो हैं बड़े नाजुक होते हैं, तो वो दौड़ लगाता है तो उसको परेशानी होती है। तो इस तरह से मतलब सारा वातावरण सवाई माधोपुर में है। तो वहाँ पर पूरा मतलब जितने भी गांव थे अंदर जो शिकार हो जाया करते थे शेरों का, जानवरों का, उन सब गाँवों को उठाया जा रहा है। अब वहाँ मतलब सवाई माधोपुर में काफ़ी, तो ये जो यहाँ पर भी मतलब जो है, मैं यहाँ महेश्वरी जी के पास आया सवाई माधोपुर से, तो उन्होंने मेरे को जोड़ा कि भाई काजी साहब, हम सेंचुरी का विकास कैसे करें। तो उन्होंने एक पर्यटन विकास बोर्ड सेंचुरी का बनाया, उसका मुझे चेयरमैन बनाया। चेयरमैन बनाने के बाद मैंने उनको स्कीम समझाई और उसमें 4 ज़िले का मुझे चेयरमैन बनाया, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़। चारों ही जगह सेंचुरी विकसित हो सकती है। मैंने अलग अलग जगह जाकर के मीटिंग भी ली, बूंदी में भी ली, लेकिन वहाँ जो है नेताओं में जागृति नहीं है बूंदी में, और पब्लिक में भी जागृति। वहाँ संजीव शर्मा जी थे, मैंने कहा भाई ये तालाब है, इसमें बोटिंग कराओ आपने, तो इसमें गंदगी हो रही, जंगल में गंदगी हो रही है, आप मतलब जानवरों के लिए जो है पूरा अच्छा वातावरण करो। अब वहाँ पर वातावरण नहीं बन रहा। वही स्थिति कोटा में। कोटा के अंदर भी क्या है कि यहाँ ज़्यादातर तो खनन होता था, तो पत्थर के काणा पत्थर ये पहाड़ों में फैला हुआ है, और जो शेर है इसका पंजा बड़ा नाजुक है, तो उसको चलने फिरने में तकलीफ होती है। दूसरी बात यह है कि उसको शिकार के लिए जानवर नहीं, पीने के पानी के लिए ऐसे पौंड और ये नहीं है। अगर इसको विकसित करना है तो कोटा में जितने भी जानवर हैं उसका एक रिजर्व फॉरेस्ट बनाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली लगाई जाए, क्योंकि यहाँ पथरीली ज़मीन है, तो मतलब अच्छे वृक्ष यहाँ पर नहीं लगते। सर, ये मुकंदरा के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? मुकंदरा जो है अच्छी जगह है। मुकंदरा एक हिल है, एक पहाड़ी है,
लेकिन ये है कि यहाँ पर जिस तरह से मतलब वातावरण अभी जो बन नहीं रहा है, जो शेर के लिए, सेंचुरी के लिए, वो यहाँ पर पहले दिल्ली की इनकी टीम आए कि जीव का पालन, शेर का पालन किस तरह से होता है, तो वो इस तरह से यहाँ पर स्टाफ लगाएं, क्योंकि यहाँ अभी जो मतलब गेम वार्डन साहब हैं, मैंने उनसे भी बात की कई मर्तबा, तो वो भी मतलब वहाँ हूँ कर जाते हैं। इसका मतलब तो ये है कि मुकंदरा में जो हम भविष्य में सोच के चल रहे हैं कि इस सवाई हिसाब माधोपुर से की तरह डेवलप होगा तो 10 साल लग जाएंगे। 10 साल का समय तो बहुत होता है सर, है 10 साल का समय तो बहुत, पर्यटन इससे बहुत अफेक्टेड होता है। यदि इसको प्रॉपर्ली डेवलप करें तो पर्यटन खिंचा चला आएगा, जैसे माधोपुर में आता है। भाई ऐसा है कि विदेशी ये तो जंगल ही देखना आता, जंगल, हेरिटेज, किले और बावड़ियाँ और हवेलियाँ, पुरानी जो पुरातत्व की पूरा संपदा है और जंगल हैं और जानवर हैं, इनको देखना था। अगर जहाँ मतलब इनकी पूरी अपार वो है, जैसा आप ये कहते हो साहब, हमारे यहाँ पर रिवर फ्रंट है, रिवर फ्रंट से उनको कोई वो नहीं। सर एक बात बताइए, आप चेयरमैन हैं हाड़ौती संभाग के, आप ये जो आपने अभी मशवरा दिया है कि टाइगर को प्रिजर्व करने के लिए इन चीज़ों की, रिजर्व फॉरेस्ट, इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो क्या आप अपनी संस्था की तरफ से गवर्नमेंट को, वन विभाग को, टूरिज्म डिपार्टमेंट को इस तरह के प्रस्ताव देंगे जिससे इसका डेवलपमेंट हो सके? ऐसा है कि ये मतलब हमसे लिखकर जवाब मांगे, तब तो हमारे मतलब जवाब पर क्रियान्विति होगी। हम कुछ इनको लिख के देते हैं हमारे लेटर पैड पे, तो ये रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। फिर पर्यटन कैसे इम्प्रूव होगा साहब? पर्यटन इनके मतलब फॉरेस्ट वालों की पॉलिसी से पर्यटन विकसित नहीं हो सकता। यहाँ जिस तरह का स्टाफ लगा हुआ है, आप स्पीकर साहब के सामने, लोकसभा स्पीकर के सामने इस तरह का एक प्रपोजल तैयार करके दीजिए, डिस्कस कीजिए, वो अपने आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों से बात करेंगे। देखो मैं सवाई माधोपुर रहता हूँ, वो मतलब हम दिल्ली गए थे, यहाँ पर महेश्वरी जी वगैरह ये हैं, ये व्यापार मंडल से जुड़े हुए इससे, लेकिन जैसे मैं BSc बायोलॉजी और 40 साल से मैं फॉरेस्ट में काम कर रहा हूँ। वहाँ मतलब हमने बहुत संस्थाएं बनाई हुई हैं, हमने मतलब सारी संस्थाएं बनाई हुई, और बाहर के जो मतलब किस तरह से जानवर को और जंगल को किस तरह से सरवाइव किया जाए, उन लोगों को हम लाए हैं, स्टडी कराइए, और इससे मतलब बहुत वो कुछ मतलब हमने ये किया। और वहाँ जो फॉरेस्ट के वो थे फतेह सिंह जी, जिनकी देन है फतेह सिंह जी, उनको गांव वालों ने कतई मरा छोड़ दिया था, क्योंकि भाई हम मतलब गांव को नहीं निकलेंगे, लेकिन उन्होंने उच्च दर पर मुआवजा दे करके और गांव को शिफ्ट किया। सर आज भी शिफ्ट। एक बात बताइए, अक्सर अभी पिछले कुछ दिनों से ये चीज़ देखने में आती है कि सवाई माधोपुर के जो टाइगर हैं जी, वो इंसानी ज़ात का शिकार कर रहे हैं। हाँ, कई कैजुअल्टी हुई हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो इसमें मतलब एक एरिया होता है, बफर जोन और कोर जोन। बफर जोन बाहर का एरिया होता है और कोर जोन जो है उसमें जानवर रहता है। अगर आप कोर जोन में जाओगे, उसमें बिल्कुल आपको पैदल घूमना और ये जाना प्रतिबंधित है। फिर भी लोग जाते हैं? फिर भी लोग मतलब वहाँ गणेश टेम्पल है, गणेश टेम्पल अंदर है सेंचुरी के, तो उसके लिए पैदल मतलब लाखों आदमी जा रहा है। अब वो तो उसका एरिया है, वो आ जाता है, शेर का एरिया है, वो आ जाता है। कई मरतबा इस बात के लिए किया गया कि भाई रोप वे बनाइए और बंद गाड़ियाँ चलाइए, ताकि बंद गाड़ी से बिल्कुल जाए आदमी और दर्शन कर रहा जाए, लेकिन उसमें पैसा खर्च होता है, क्योंकि हाड़ौती के लोग, गरीब लोग ही ज़्यादातर गणेश जी के दर्शन के लिए जाते हैं। सर वन विभाग को कमाई भी तो हो रही है, अच्छा उसके सवाई माधोपुर टाइगर रिजर्व से? नहीं, गणेश जी से कमाई मतलब थोड़ी हो रही सरकार की। तो गणेश जी के मंदिर पर जाने का टैक्स लगा दें, कोई टिकट लगा दें, कुछ व्यवस्था कर दें। ये इस तरह की बातें की ना,
कि भाई ऐसा है कि उनके पुजारी जी को कहा, इनको कहा कि आप अपना एक रोप वे बना लीजिए, लेकिन वहाँ किसी तरह का ना तो कोई बजट ना कुछ भी नहीं। तो ऐसा सेंचुरी वाले तो कहते हैं कि भाई इस मंदिर को नीचे शिफ्ट कर लो, एक मतलब वो तो आस्था का प्रश्न है, मंदिर नीचे आते ही आस्था डगमगा जाती आस्था है। का प्रश्न है। लेकिन ऐसा है कि देखो, मैं धार्मिक मामले में नहीं बोलूँ कि मैं मोहम्मद, मैं इसके लिए नहीं बोलूँगा, आस्था बिल्कुल है। लेकिन वो ये कहते हैं कि मतलब इसमें आप ऊपर से ऊपर बनाइए, नीचे और जानवर निकल जाए, ब्रिज ऊपर चढ़ के जाइए। तो वो सारी चीज़ें वो नहीं कर पा रहे। पर एनजीटी उसके लिए अलाउ नहीं करती ना, कंस्ट्रक्शन जंगल में कंस्ट्रक्शन के लिए अलाउ नहीं करती। रोप पे बन सकता है। हाँ, रोप वे बन सकता है, तो आप इस चीज़ की डिमांड कीजिए। नहीं, वहाँ इसका बजट भी आ गया वहाँ भी, लेकिन वहाँ मतलब पहले सरकार दूसरी थी, आज सरकार दूसरी है। जैसे ये सारे विकास किए किन ने, मैं सरकार के मतलब उसमें नहीं बोलना चाहता, इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता मैं, क्योंकि सरकारें आती और जाती। तो धारीवाल जी ने यहीं से पैसा कमाया, और ये पूरा उनके 2 कार्यकाल रहे हैं यूडीएच मंत्री। मैं कोटा को देखता था कि यहाँ गड्ढे थे, यहाँ जगह जगह बत्ती थी, उन्होंने बत्ती फ्री शहर बना दिया, इसको साफ़ सुथरा शहर बना दिया, और इतना मतलब कर दिया कि जो एक संभव नहीं था मेरी निगाह, असंभव को संभव कर दिया। अब अच्छा एक बात बताओ, यदि धारीवाल जी होते और आप अप्रोच करते ये जो सवाई माधोपुर जो टाइगर सेंचुरी है उसके लिए रोप वो की, तो क्या लगता है हो जाता? देखो, मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, लेकिन नहीं, आप लेकिन धारीवाल जी के लिए मैं अभी सरकार दूसरी है। बहरहाल भीम न्यूज़ इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद है तो प्लीज़ भीम न्यूज़ इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया को आप फेसबुक पेज और ट्विटर यानी एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नई नई जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।